हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जुलाई का टेस्ट पेपर को देखने वाले हैं। जो बच्चे अभी क्लास 10th में और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है कि आप अगर मंथली वाइज अगर टेस्ट पेपर को करते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय का नाम लिखना है, परीक्षार्थी का नाम, ठीक है, रोल नंबर, खंड, सेक्शन जो है आपका, तिथि देना है। उसके बाद देखिए बच्चों, हम यहाँ पे सारा का सारा प्रश्न बताएंगे। ठीक है, आपको आंसर खुद से करना है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, इसका आंसर आप कर ही लोगे। पहला का 5 सवाल दिया गया है। ठीक है, पांचों सवाल को हम लोग एक एक करके पूछते हैं, सब एक एक नंबर का है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, ये भी लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। सामान्य आंख के लिए दृष्टि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सवाल है आपका। आगे देखिए, दूसरा सवाल है, दूसरा में 5 क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र का नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, नाम एवं सूत्र लिखें। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, आगे देखो, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। ठीक है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे बढ़िया से। आगे देखो 4 नंबर सवाल, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर, मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु से कितनी दूरी पर होते हैं। ठीक है, और रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम लिखे। 2 सवाल है 5 में, ये भी आप कर लेंगे। आगे देखो, आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का अर्थ बताएं। ठीक है, आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, इसको भी आप लोग कर लेंगे। व्याख्या 7 नंबर सवाल है, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखो कितना अच्छा सवाल है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है यहाँ पे, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखें। ये भी आप कर लेंगे। 10 नंबर सवाल है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। यह वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, और संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है और संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है। 3 नंबर का सवाल है, ये भी आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पीएच स्केल किसे कहते हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये है। और उसके बाद अथवा में करके, चाहे आप ये आंसर करो चाहे ये आंसर करो। निम्न में से प्रत्येक अम्ल की प्रकृति स्रोत क्या है। लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्टिक अम्ल। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत बताना है आपका, कि टमाटर है, क्या है, इमली है, वो चीज़ बताना है। आगे देखो 13 नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, ऐसी 2 उदाहरण दे जिनकी व्याख्या प्रकीर्णन के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का सवाल है। आगे देखो 14 नंबर सवाल क्या है आपका, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही लॉलीपॉप सवाल। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे होगा। आगे देखो, आपको तो टॉप करना ना स्टेट बोर्ड। आगे देखो, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है, किरण आलेख द्वारा समझाएं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है ये चीज बताना है आपको। ठीक है, और इसका क्या कारण है, इसको संशोधन कैसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अगले देखो, अथवा में करके, यानी ये आंसर करो या ये फिर आंसर करो। अथवा में है तो दोनों में से कोई भी एक आंसर करना है। टिंडल प्रभाव की व्याख्या करें, बताएं कि दूध में टिंडल प्रभाव दिखाई देगा या नहीं। टिंडल प्रभाव की 2 प्राकृतिक उदाहरण दें। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे देखो 15 हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, 16 नंबर। 16, धातुओं की चालकता गुण को प्रकट करने के लिए किए गए प्रयोग के चित्र के संख्याकित भागों ABCDE का नाम लिखे। देखिए यहाँ पे B है, कहाँ गया, BCDE जो भी है ABCD, इसका नाम लिखना है कि क्या क्या ये चीज़ है। आगे देखो, हाइड्रोजन एक आधातु है फिर भी उसे सक्रियता श्रेणी में जगह दिया गया है, क्यों।
ये भी आंसर करना है। आगे देखो, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, किन्हीं 3 महत्वपूर्ण उपयोग को लिखे। तो विरंजक चूर्ण जो है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, उसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो चीज़ बताना है। 16 नंबर सवाल, अच्छा वही है, इंग्लिश में है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर देखिए, यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है और बायोलॉजी से सवाल पूछा गया है। क्या है, जनन की मूल घटना क्या है, ठीक है, 1 नंबर का सवाल है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है, ये भी कर लेंगे आप। जनन किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, ये भी कर लेंगे। सामान्य जीव संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। अगला देखो 5 नंबर, किसी एक उभयलिंग जंतु का नाम लिखा है, ठीक है, तो ये भी कर लेंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल देखो, बीजाणु द्वारा जनन से किस जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ठीक है। आगे देखो 19 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है, ये भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर में क्या है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी कर लेंगे। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिकाएं हैं, ठीक है, ये 21 नंबर सवाल है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। इसमें जो टोटल प्रश्न है बच्चों आप लोग का 26 प्रश्न है, ठीक है। चलो, मानव वृषण के क्या कार्य है, कोई 2 कार्य लिखना है, ठीक है, तो मानव वृषण का क्या कार्य है और उसका कोई 2 कार्य बताना है। आगे देखो, बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। आगे देखो, चित्र का निरीक्षण करें, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। चित्र में किस जंतु का जनन द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक है, अमीबा है, क्या है वो बताना है आपको। यह लैंगिक जनन की कौन सी विधि है, ठीक है, ये बताना है। चित्र में दर्शाई गई विधि का वर्णन करें, कौन सा विधि है, द्विखंडन है, क्या है वो बताना है। आगे देखो कि बहुकुलन है, जो भी देखो, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर सवाल क्या है, विभिन्नताओं के उत्पन्न से होने के लिए स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं, ठीक है, तो दोनों में से एक सवाल को आपको करना है। अब लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल भी आप देख लो। लास्ट सवाल है आपका, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व के किस प्रकार सहायक है, ठीक है, तो दोनों आपको आंसर करना है। 2 कर देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखो, आनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है, ठीक है, ये आप करो। और साथ में करना है आपको, जीन क्या है, आनुवांशिकता में इनकी क्या भूमिका है, ठीक है, तो इतना आप कर लोगे बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे अगर आपको और भी चाहिए, अगस्त का टेस्ट पेपर, सितंबर का, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।